हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है। तो इस रीडिंग में मैं 12 कार्ड्स पुल करूँगी और हर क्वार्टर के हिसाब से रीडिंग करती जाऊँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए 2026 आपके लिए ओवरऑल लव में कैसा रहने वाला है। मैसेजेस फॉर Libra. 5 of Cups, 6 of Cups, 7 of Pentacles, the Chariot, 10 of Wands, and Ace of Cups. ओके सो अगर हम बात करें जनवरी, फरवरी और मार्च की, तो ऐसा लगता है जैसे कि शुरुआत के मंथ में यानी जनवरी में आप में से बहुत सारे लोग मुझे किसी तरीके का रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आपका पर्सन भी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग इस वक्त ब्रेकअप से गुजर रहे हैं इस साल के एंड में। और जनवरी में शुरुआत में चीज़ें कुछ बदलेगी। लाइक 5 ऑफ कप्स शो कर रहा है कि आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं कि पता नहीं आपने क्या सोच के इस पर्सन को इतना टाइम और अटेंशन दिया, एंड आप कुछ डिसीजंस को रिग्रेट कर रहे हो सकते हैं। मीनवाइल आपका पर्सन भी इन डिसीजंस को रिग्रेट कर रहा है बिकॉज उन्हें लगता है कि उनसे गलती हुई है। जनवरी का मंथ बहुत इंटेंस रहेगा जब बात आती है इमोशंस की, और आप एक दूसरे की तरफ एक खिंचाव महसूस करेंगे। नाउ अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है या आप एक नए रिलेशनशिप में है, एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे अभी आप दोनों का एक दूसरे पे क्रश है, तो ये पर्सन डेफिनेटली ये रिग्रेट करेगा कि उन्होंने अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया या आप उन्हें इतने देर से मिले हैं। एक तरीके का रिग्रेट मुझे नज़र आ रहा है। रिग्रेट है आपके साथ टाइम ना स्पेंड कर पाने का, आपसे वो लव ना पा पाने का जो वो पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये रिग्रेट है उस लव को आपको ऑफ़र नहीं कर पाने का जो वो ऑफ़र करना चाहते हैं। ये बहुत इंटेंस वीक होगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। कुछ रिग्रेट्स भी हो सकते हैं। आई मीन मंथ की बात कर रही थी मैं, शायद मैंने वीक बोल दिया। ये जो जनवरी और फरवरी है इसमें चीज़ें बदलेंगी। 6 ऑफ कप्स के साथ फिर से कोई पुरानी बातों को याद करेगा, चीज़ों को एनालाइज करेगा। लाइक जो जनवरी में सिर्फ दिमाग में था उसकी तरफ अब प्रोग्रेस के बारे में ये सोचेंगे और कुछ प्लान्स बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट से वापस आपकी लाइफ में आए फरवरी के मंथ में, बिकॉज वो आपको मिस कर रहे थे एंड वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। एंड देन मार्च में ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है ये आपके उस इंतज़ार को एंड होता हुआ शो कर रहा है जो आपको कब से था। लाइक हो सकता है आप अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हों, आप अपने एक्स से दोबारा पैचअप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई आपको समझे या कोई इनिशिएटिव ले, आप चाहते हो कि कोई कन्फेशन करे। मार्च में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये पर्सन फाइनली ओपन अप हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है और द चैरियट है अप्रैल, मई और जून के लिए। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक बर्डन कैरी कर रहा है अप्रैल में। आई थिंक ये अप्रैल में आपके क्लोज आना चाहेंगे, बट देन फिर से वही कंपैरिजन शुरू हो जाएगा कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और वो कौन है, क्या आपको ऑफ़र कर सकते हैं। कुछ इनसिक्योरिटीज़ इन्हें रोक सकती हैं, बट देन फिर मई में एस ऑफ कप्स है, तो एक बार ये पर्सन कॉन्फिडेंट हो गया तो फिर ये आपको कमिटमेंट देंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों को मई में कमिटमेंट मिल सकता है। लाइक हो सकता है बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट प्रपोजल ही मिल जाए या ये रिलेशनशिप सीरियस हो जाए एंड
फाइनली आप आगे बढ़ें। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये कमिटमेंट वाला मंथ होगा। ओके, और ये जो मंथ है आपके लिए एक बहुत बड़ी बाधा को रिमूव करेगा, चैलेंज को रिमूव करेगा और एक नई स्टार्ट होगी। लाइक जून में तो चैरियट वाला कार्ड है, तो क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी चीज़ की तरफ फाइनली बढ़ेंगे, आप किसी ऑब्स्टेकल से उभरेंगे और आपको ऐसा लगेगा आपको ब्रेक थ्रू मिल गया है। सो जून का मंथ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एंड जून आते आते तक आप बहुत कुछ सॉर्ट आउट कर चुके होंगे अपने लव लाइफ में और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर अनफोल्ड होगा। तो चलिए और कार्ड्स पुल करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होने वाला है। नाइट ऑफ वांड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of swords, 5 of pentacles, death, and then 2 of pentacles. ओके, अब अगर हम बात करें जुलाई, अगस्त और सितंबर की, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जुलाई में एक्टिव होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बाद अपना वो साइड शो करेगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स फ्लर्टेशियस बिहेवियर के बारे में हो सकता है। सो जुलाई में आपको ऐसा लग सकता है जैसे आपको इग्नोर किया जा रहा है, कोई और उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो आपको एक तरीके से बहुत इनसिक्योर कर सकते हैं जुलाई के मंथ में। एंड देन 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अगस्त के मंथ में इस पर्सन को ऐसा लगेगा जैसे कि आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो जो चाहे आपसे मांग सकते हैं। सो मे बी ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। ओके, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएगी। नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड कुछ लोगों के लिए मैरिज को भी दर्शा सकता है एक सिंबॉलिक वे में, जहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो हर चीज़ के लिए एंटाइटल है जो आपकी है। सो आप दोनों इतने जुड़ चुके हैं कि अब वो आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आप उन्हें वो ऑफ़र करते जाएंगे। तो आपको अगस्त के मंथ में ऐसा लग सकता है जैसे कि आप एक अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप में हैं और आपसे कोई कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, सो अगर आप अगस्त के मंथ में शादी करने के बारे में सोच रहे हैं या कमिटमेंट पूरा होता है तो वो आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। ऑल्सो 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो सितंबर के मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी दे रहा है और इनके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स वगैरह जो इनसे क्लोज है लाइक रिलेटिव वगैरह, उनका इंटरफेरेंस हो सकता है और ये चीज़ आपको अपसेट करेगी। एंड आपको क्लियरली देखना पड़ेगा, बिकॉज आप अगर क्लियरली नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। लाइक ये मंथ एक शिफ्ट को दर्शाता है, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कुछ ऐसा ही देख रही हूँ मैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे कि कोई आपको ये शो कर रहा है कि आप रिप्लेसेबल हैं अगर आप किसी चीज़ को यस नहीं कहते, या आप अगर उन्हें वो नहीं ऑफ़र करते जो उन्हें चाहिए, तो वो डेफिनेटली किसी और को चूज़ कर सकते हैं, आपसे दूर जा सकते हैं। अक्टूबर के मंथ में ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट नवंबर तक आपको ये लग सकता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपके लिए नहीं है। इट्स लाइक ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप अपने लिए चाहते थे। एंड इन दी एंड दिसंबर के मंथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि आपको लगने लगेगा कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है भी या नहीं। सो चीज़ें अच्छी नोट पे शुरू हो सकती है। नाउ अगेन ये बस एक जनरल रीडिंग है, तो इतना सीरियसली आप इसे कंसिडर ना करें, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको डिसअपॉइंट करें, तो आपको डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है जब भी आप किसी भी कमिटमेंट को येस या नो करें। स्पेशली अगर कोई सीरियस डिसीजन आप लेने जा रहे हैं जैसे कि शादी का, तो उस केस में आपको केयरफुल रहना चाहिए। ओके, बिकॉज चीज़ें आपको थोड़ा परेशान करेंगी और इस पर्सन का बिहेवियर आपको जल्दी समझ नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। अलाइन योरसेल्फ, व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज। तो ये जो साल है रोमांटिकली आपके लिए एक तरीके का रोलर कोस्टर रह सकता है, बट ये चीज़ें आपको अपने आप को पहचानने में हेल्प करेगी, अपने आप को अलाइन करने में हेल्प करेगी और ये फिगर आउट करने में हेल्प करेगी कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं।
ओके। ये जो रीडिंग है आपको नेगेटिव लग सकती है, बट एक्चुअली ये आपको बिल्ड करने के बारे में है, ताकि आप फाइनली वो अट्रैक्ट कर पाए जो आप चाहते हैं। सो इस साल में आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा, आपको ग्रो करने को मिलेगा, एंड ये जर्नी आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग होगी। तो ये है रीडिंग इस साल की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।